everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So हमने लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था कि हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बट बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरा लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो पहले आप जाइए और मेरे तीनों की तीनों लेक्चर्स देखें, तभी आपको पार्ट 4 की सीरीज समझ आएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाला लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, और वी कैन से any reactions in which there is addition of oxygen or removal of hydrogen। और अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शंस में हम बोलेंगे जिनमें हमारी हाइड्रोजन की एडिशन हो और ऑक्सीजन की रिमूवल हो। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर बात करें, the process of addition of oxygen to a substance is called as oxidation reaction, और we can say the removal of hydrogen from a substance। किसी भी substance से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Coming to the reduction reaction, the process of addition of hydrogen to a substance is called reduction reaction, or we can say the removal of oxygen from a substance। तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारी किस टाइप की रिएक्शंस हैं? रिडक्शन रिएक्शन। बेटा क्लास 10th पे आप मोस्टली सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टॉपिक तक ही पढ़ते हो। बट जब आप क्लास +1 या +2 में जाते हैं तो एंड जिन भी बच्चों ने स्पेशली साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करेंगे तो उन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इन्हीं टाइप की रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि एडिशन या रिमूवल का कॉन्सेप्ट ही हो। ठीक है, तो उसमें इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करने की बजाय हम क्या देखेंगे कि हमारी केमिकल इक्वेशन में हमने ध्यान से देखना है कि हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो इसलिए मैंने देखो आपकी रेड कलर में लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेंगे और रिडक्शन रिएक्शन में हम ऑब्जर्व करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला भी मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी, बट सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लेट से हमारे पास क्या है? कॉपर है और मैंने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो अब आप देख सकते हैं कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो है कॉपर से जब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो कॉपर में क्या चीज ऐड हो रही है? ऑक्सीजन। और अगर मेरे मेटल में ऑक्सीजन की एडिशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो रही है। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि है ऑक्सीडेशन इज अकरिंग। और अदरवाइज हम इसको ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कॉपर है हमारा वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर क्या होगा हमारा यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, मैंने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। जब मैं हिट कर रही हूं तो अब आप ध्यान से देखिए कि पहले कॉपर ऑक्साइड था, बट कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। तो एक बात बताओ, किसकी रिमूवल हो रही है? ऑक्सीजन की रिमूवल। किसकी रिमूवल हो रही है? ऑक्सीजन की रिमूवल। तो जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिमूवल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी साइड आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था। ठीक है, राइट। अब हाइड्रोजन में क्या चीज ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो अब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करें, लेट्स से कि मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ लिख देती हूँ मैग्नीशियम रिबन
जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, या हम बोल लेते हैं अगर हम रिबन भी ना लें तो मैग्नीशियम सिंपल एक मेटल है, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका MgO। हम बैलेंस कर लेते हैं। तब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि मैग्नीशियम मेटल में किस चीज की एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन की। तो अगेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है, तो क्या कहेंगे हम उसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखोगे तो बोलोगे कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, राइट। अगर हम इसमें लेट से H2 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, MgH2। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट किस में पढ़ा है हमने, रिडक्शन रिएक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दिस रिएक्शन हेयर मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड इन दिस रिएक्शन हेयर मैग्नीशियम इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। तो अब हम अगर बात करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हमारी रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं, लेट से कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, Mg को O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो MgO बन रहा है। तो बेटा MgO अब आपका बना कैसे है, आपने 9th क्लास में आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था और फर्दर उनके स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे 9th क्लास में। तो हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। तो अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी, 2, 8 एंड 2। और ऑक्सीजन की कैसी रहेगी, 2 एंड 6, राइट। कि भाई अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ड्यूप्लेट और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेट, हर एटम या एलिमेंट कोशिश करता है कि वो स्टेबल होए, ठीक है। स्टेबल कैसे होगा, जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मींस आखिरी शेल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो किसी दूसरे एटम से 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, या वो दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। बट चाहे हमारे एटम जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर हम एनर्जी से कंपेयर करें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा इजी है एज कंपेरेटिव टू द गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम कोशिश करता है कि भाई उसे एक ऐसा एटम मिल जाए जिसको वो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम के बेटा जो इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर करने हैं वो आप दूसरे वाले एटम के नियर बाय में ही बनाएं वो इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो अब देखो जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यू नो दैट क्या कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, 2, तो +2 आ जाएगा यहाँ पे। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, अगेन 2, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज आएगा, -2। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब मेरा Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो MgO बना रहा था। MgO कैसे बना है, कैसे बना है बेटा MgO, कि उसने भाई 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे दिए। तो अब एक बात बताएं, मैग्नीशियम में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि हमारे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने बात करी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा तो यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं तभी वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना पा रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई मैग्नीशियम जो है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी रिएक्शन कहलाएंगे, ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग हो रही है, और वी कैन से इफ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर
नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर अगर हम बात करें कि किसी ऐसी रिएक्शन में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, या हमने जब कॉपर का एग्जांपल लिया था, कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बना कॉपर प्लस H2O। तो हम बोलते हैं H2O is getting oxidized and copper oxide is getting reduced। क्यों कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हट गया, इसलिए प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, कॉपर मिला, साथ में वाटर। अगर इसको कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं भाई कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे तो रिडक्शन प्रोसेस है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या बन रहे हैं, H2O। तो मतलब कौन सा प्रोसेस है ये, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उन टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं कि reactions in which both the processes occur, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs are known as redox reaction। इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, या फिर आपको कलेक्टिवली टर्म दिया होगा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम रिडक्शन की भी बात कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, आई होप बेटा कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया है। तो अब बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो या तो ऑक्सीजन दे रहा है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, और एक से लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन की गेन हो रही है। और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें जिसमें हाइड्रोजन देगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एक से गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन। जब हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो रिडक्शन में हम बात कर रहे थे ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। बट जब हम इनके एजेंट्स की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएंगे, जो कि भाई हमारा हाइड्रोजन देंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, वैसे ही हमने ऑक्सीडेशन में बात करी थी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। बट अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई हम ऑक्सीजन को दे रहे हैं और हाइड्रोजन को लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखें तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब इस केस में देखो Fe2O3 से Fe बन रहा है, तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब अगर हम एल्यूमिनियम के केस में देखें तो एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, Al2O3 बन रहा है,
तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रहा है, तो भाई ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो अब यहाँ पे देखो जो रिडक्शन शो कर रहे हैं वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जो ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिल्कुल ही बेटा ऑपोजिट है। तो ये देखो Fe2O3 में हम बोल रहे थे कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा कि ऑक्सीजन देगा, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दिया ही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ना, क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे इसे, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कॉपर का ही, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम H2 के साथ रिएक्ट करें, जो अभी हमने किया है, यही सेम एग्जांपल किया था, तो वो देगा हमें कॉपर प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड से बेटा कॉपर बनता है ना, रिमूवल ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो भाई ये हमारा होगा रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। बट हाइड्रोजन के केस में देखें भाई ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब मैंने बोला जब हम एजेंट्स की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। भाई कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग, सिंपल लिख लेते हैं बेटा, OA लिख रही हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे H2 क्या होगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये तो बात थी हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को इन टाइप की रिएक्शंस में बेटा दिक्कत आती है, तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एंड फर्दर जब आप 11th और 12th में जाएंगे तो काफी सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जहां पे एडिशन या रिमूवल नहीं होगी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, बट वहां पे आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन किस टाइप की है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो बेटा जिन भी बच्चों ने मेरा अगेन सेइंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।